नमस्कार। डीएनडी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करते हैं। जानिए इंदौर की यह खास खबर। दिनांक 7 फरवरी को मासिक सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में निवासित सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं एवं आश्रितों को सूचित किया गया है कि मासिक सैनिक सम्मेलन का आयोजन 7 फरवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जयरामपुर कॉलोनी इंदौर के सभागृह में किया जाएगा। इस दौरान कमांडर नगेश चंद्र मालवीय, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी इंदौर, सम्मेलन को संबोधित भी किया गया। सम्मेलन के दौरान पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, आश्रितों एवं वीर नारियों की समस्याओं का निदान किया गया एवं शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। यह कार्यक्रम 7 फरवरी 2025 को सुबह 11:15 बजे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जयरामपुर कॉलोनी इंदौर के सभागृह में आयोजित किया गया। इस बुक में, डिस्चार्ज बुक में या रिकॉर्ड में और नाम है तो वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो अभी आपको मतलब कितनी परेशानी है। अभी यदि मान लो 35 से 30 से 35 हज़ार रुपये यदि महीना, यदि मान लो इस एज में यदि आप भूतपूर्व सैनिक है या उसकी विधवा है और सडनली 30 से 35 हज़ार रुपये यदि मिलना बंद हो जाए तो कितना मुश्किल का काम है ना। और इतना 3 से 4 महीने फिर लगेंगे उसमें। हम लोग फिर यहाँ से कोशिश करते हैं और आजकल तो बड़ी मुश्किल से मतलब हर पेपर वर्क है, आधार में भी आपको जाना पड़ेगा, एमपी ऑनलाइन जाना पड़ेगा, स्पष्ट जाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपका सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं आपका डिस्चार्ज बुक, मैंने कई बार बोला है कि आपकी डिस्चार्ज बुक खोल के देखो, पीपीओ खोल के देखिएगा। डिस्चार्ज बुक में आपका नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपके बच्चों का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये आपका जो है डिस्चार्ज बुक में जो है वो मेन हो गया। उसके बाद देखिए कि आपके इनके आधार में क्या क्या है, मतलब आधार में सब कुछ टैली हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद में आजकल तो एमपी गवर्नमेंट ने समग्र आईडी भी ला दिया है। मतलब एक नई चीज़ है कि यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास में समग्र आईडी होना चाहिए। और यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो आपको जो मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यदि मान लो आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आपके बच्चे पहली से 12वीं तक पढ़ रहे हैं और यदि मान लो आपका समग्र आईडी नहीं है तो आप वो योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग, सबके पास समग्र आईडी है मध्य प्रदेश शासन का? हाथ उठाइए। आप समग्र आईडी किसके पास है? अच्छी बात है। और नहीं, और जिनके पास नहीं है आप बनवा लीजिए। समग्र आईडी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एमपी लाइन वाले ऑनलाइन के पास जाइए। यदि आपके आधार में एमपी मध्य प्रदेश का एड्रेस है तो आपकी समग्र आईडी बन जाएगी। बट यदि आपके आधार में किसी और प्रदेश का एड्रेस है तो फिर नहीं बनेगी। आपको मध्य प्रदेश का मतलब नागरिक बनना पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश का निवासी। स्थायी निवासी की बात नहीं कर रहे हम ना, वो डोमिसाइल की बात नहीं कर रहे, मतलब आप मध्य प्रदेश में रहते हैं वो वाला। नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज जो हम आए हुए हैं वो जिला सैनिक कल्याण संघ के ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ पर हमें नेवी के वेटरन सर मिले हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम और किस पद पे आप रहे? मेरा नाम कमांडर नगेश चंद्र मालवीय है और मैं यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की पोस्ट पर हूँ। और मैं नेवी में कमांडर था और मैं करीबन 32 वर्षों तक मैंने भारतीय नौसेना में सर्विस की है और इस दौरान मैं पनडुब्बी बेड़े में रहा हूँ। उसके बाद में मैंने डॉकयार्ड्स विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन और कई जगहों पर अपनी सेवा दी है। तो सर, ये जो आपका जो संघ का संचालन है, ये सर आपको स्वयं की किसी प्रेरणा से मिला या जो आपका ये ऑफिस का जो वो है ये सरकारी उसमें है या किस रूप में इसका संचालन हो रहा है सर? नहीं, हमारा ये जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के अंडर में आता है, जो कि राज्य शासन के अंदर ही आता है। हम राज्य शासन के अंदर ही काम करते हैं और हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार है, वीर नारियां, विधवाएं हैं, उनकी कोई भी समस्या है, जो कि सेना से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए हर जिले में एक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का नियोजित किया हुआ है। और हम लोग जो है मासिक सैनिक सम्मेलन करते हैं। हर महीने के दूसरे सप्ताह में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो भी सैनिक हैं हमारे इस एरिया के, जैसे हम लोग इंदौर,
देवास और धार जिलों का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उनके सैनिकों को यहाँ पे बुलाते हैं और कोई भी समस्या ऐसी इनकी जो सैनिक की कई समस्याएं होती हैं, जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन होने थे, तो कहीं की जीवन प्रमाण पत्र किसी कारण से अपडेट नहीं हो पाया है। तो ऐसे लोग हमारे पास में आते हैं, तो हम उनके स्पर्श के थ्रू या बैंक के थ्रू उनके जीवन प्रमाण पत्र करवाते हैं कि चाहे उसकी पेंशन कंटिन्यू रहे, क्योंकि कई लोगों की अभी जनवरी में बंद हो गई है। तो हमारे पास आते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं और उनका जीवन प्रमाण अपडेट करवा के जिससे कि उनको फिर से उनकी पेंशन मिल सके। तो कुल मिला के सर, ये मुझे पूछना तो चाहिए नहीं, लेकिन मैं ये दुस्साहस कर रहा हूँ आपसे पूछने का कि ये जो सर आपका कार्यालय विशेष है, इसमें हमारी माताएं बहनें जो विडोज हैं, जिनके योद्धा जो रहे वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके लिए मूल रूप से ये काम है कि अगर उन्हें कहीं पेंशन में दिक्कत आ रही हो सर, और उनसे कागजी पेंशन में या किसी और भी समस्या में, जैसे कई बार क्या होता है किसी भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसकी वाइफ का नाम या विधवा का नाम ठीक से रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं जुड़ा होता है, तो उसको पेंशन पाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसी विधवाओं की फिर हम समस्या हल करते हैं, उनके उनके जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसका हम लोग रिकॉर्ड ऑफिस भेजते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस से लाइजनिंग करवा के उसको फिर हम हमारा जो पीसीडी है प्रयागराज है, वहाँ से फिर उनकी पेंशन चालू करवाते हैं। तो इस टाइप की जो भी समस्याएं हैं पेंशन है, कई एक्स सर्विसमैन है जिनके शादी बाद में होती है, तो उनकी पत्नियों के नाम नहीं जुड़ पाते रिकॉर्ड ऑफिस में, तो उन्हें समस्या होती है, या किसी के बच्चे बाद में होते हैं, तो उनके भी ये बच्चों को जो नाम जुड़वाते हैं, क्योंकि हमारी कई वेलफेयर स्कीम्स हैं, कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे मान लो कहीं भूतपूर्व सैनिक है, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 1 से 12वीं तक, तो उनको हम लोग 12,000 रुपये सालाना ग्रांट्स देते हैं, एजुकेशन ग्रांट्स देते हैं। कोई भूतपूर्व सैनिक है, उनकी बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं, फर्स्ट 2 बच्चियों को जो है हम लोग मैरिज ग्रांट्स देते हैं 50,000 रुपये। तो ये सब ग्रांट्स देने के लिए उनका सर्विस बुक में रिकॉर्ड में उनका नाम होना ज़रूरी है, और तो यदि नाम नहीं होता है तो हम नहीं दे पाते। तो ये यदि नाम नहीं है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों का, उनकी पत्नी का नाम उसमें जुड़े, और उनको ये जितनी भी सरकारी कई कल्याणकारी योजना है उनका उनको लाभ मिल सके, ये हमारी कोशिश रहती है। और इसीलिए हमारा कल्याण कार्यालय ऑफिस है हमारा यहाँ पे। तो हमारा मूलभूत कार्य यही है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारियां हैं, विधवा हैं, इनके पूर्व सैनिकों आश्रित है, उनके कल्याणकारी योजनाएं देखना, उनका वेलफेयर देखना, उनको मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करवाना, सीएसडी कैंटीन से कोई इश्यूज़ है वो मुहैया करवाना, जो भूतपूर्व सैनिकों जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की, राज्य सैनिक बोर्ड्स की, उनका सही से उनको लाभ मिल सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और इस सिलसिले में हम लोग हर महीने के दूसरे सप्ताह में एक सैनिक सम्मेलन करते हैं, जिसे मासिक सम्मेलन सैनिक सम्मेलन कहा जाता है। और आज 7 फरवरी को हम लोग वही मासिक सैनिक सम्मेलन कर रहे हैं, और जो भी सैनिक हमारे आते हैं उनके साथ में हम लोग उनकी समस्या को सुनते हैं, ये योजना जो कल्याण शासन की कल्याणकारी योजना है उनकी जानकारी देते हैं, और उसके बाद में रिफ्रेशमेंट के साथ में मीटिंग को डिस्कस करते हैं। सर, धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि प्रतिमाह ये जो कार्यक्रम रहता है सर, इसमें लगभग कितनी जो है सैनिक या उनकी विधवाएं आती होंगी? हमारे ये जो मासिक सैनिक सम्मेलन है इसमें डिपेंड करता है, यदि मान लो जैसे 26 जनवरी है या आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है, तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, उसमें करीबन 80 से 90 लोग आ जाते हैं। बट जो मासिक सैनिक सम्मेलन है जिनको समस्या, उसमें करीबन 60 से 65 लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सैनिक कल्याण बोर्ड है, और ये जो जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से अगर हमारे किसी सैनिक भाई को मिल रही हो, ये इंदौर संभाग के किसी सैनिक भाई को मिल रही हो, तो ये जयरामपुर कॉलोनी के उक्त ऑफिस में सर से संपर्क किया जा सकता है। हम धन्यवाद उनकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर।